नमस्ते बच्चों। हमारी भाषा शब्दों, ध्वनियों और वाक्यों का एक व्यवस्थित समूह जिससे हम अपने विचारों या बातों को दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर के अंतर्गत अ, आ, ई ये वर्ण आते हैं। व्यंजन के अंतर्गत क, ख, ग, घ, न ये वर्ण आते हैं और स्वर और व्यंजन को मिलाकर बनता है वर्णमाला। सो इसे भाषा कहेंगे। भाषा मतलब लैंग्वेज। ओके। वाक्यों का, सेंटेंस का एक समूह, अ ग्रुप, इसे हम भाषा कहते हैं। ओके। भारत संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? भारत में बंगला, मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी और मलयालम, ये सभी भाषाएं बोली जाती है, इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। भाषा के मुख्यतः कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक, ओरल, रिटन, लिखित। सो मौखिक और लिखित, ओके, दो रूप होते हैं। हम अपने मन की बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं? सोकर तो हम सोते हैं, चलकर हम चलते हैं, खाकर हम खाते हैं, तो बोल कर ही हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। नंबर 6, भाषा के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या है? लिपि होती है, फॉन्ट, व्याकरण होता है, ग्रामर, संकेत होता है, एक्शन। भाषा, लैंग्वेज के थ्रू ही हम अपने विचारों को एक दूसरे को हम बताते हैं, आदान प्रदान करते हैं। 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ भाषा का कौन सा रूप प्रयोग हो रहा है? आपस में बात कर रहे हैं तो यह मौखिक, ओरली, ओके, तो मौखिक रूप है। लिखित में हम लिखते हैं, सांकेतिक में हम एक्शन करते हैं। ओके। नंबर 8, जो व्यक्ति बोल और सुन नहीं सकते, बात को व्यक्त करने के लिए किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? जो व्यक्ति आपस में बोल और सुन नहीं सकते, तो मौखिक, ओरली वो नहीं बोल सकते, लिखित वह लिख नहीं रहे हैं, तो सांकेतिक एक्शन के थ्रू वह अपनी बात को प्रकट करते हैं। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी हिंदी की है, उर्दू की, फारसी है, गुरुमुखी पंजाबी की है, रोमन है अंग्रेजी भाषा की लिपि। ओके। चित्र देखकर भाषा का सही रूप पहचानिए। चित्र में शिक्षिका लिखकर बच्चों को समझा रही है, लिखकर मतलब लिखित रूप हो गया। ओके। दिए गए वाक्यों में भाषा का कौन सा रूप दर्शाया गया है? शिक्षिका कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बच्चों को समझा रही है, लिख कर समझा रही है, तो लिखित हो गया, लिख कर। ओके। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? अरबी अरब की है, देवनागरी हिंदी की है, गुरुमुखी पंजाबी की है, रोमन अंग्रेजी की है। ओके। हिंदी की और संस्कृत की कौन सी होती है? देवनागरी। नंबर 13, चित्र में दिए गए युगल की वेशभूषा को पहचान कर बताइए कि इनके राज्य की कौन सी भाषा बोली जाती है। इनके राज्य में पंजाबी बोली जाती है, कोंकणी कोंकण की भाषा है, और गुजरात की गुजराती है, तमिल की तमिलनाडु की तमिल भाषा है। पंजाबी पंजाब की पंजाबी भाषा है। दिए गए कार्य में भाषा के कौन से रूप का प्रयोग है? रेलगाड़ी के चलने से पहले हरी झंडी दिखाना। हरी झंडी मतलब ग्रीन फ्लैग जब हम दिखाते हैं तो यह हो गया मौखिक, तो नहीं हो सकता क्योंकि ओरली कुछ बोला नहीं गया है, लिखित नहीं हो सकता क्योंकि लिखकर कुछ बताया नहीं गया है, सांकेतिक एक्शन के थ्रू वह बता रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर सांकेतिक होगा। उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी हिंदी की है, गुरुमुखी पंजाबी की है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। उर्दू की हो गई फारसी। ओके। उर्दू भाषा की लिपि फारसी, फॉन्ट फारसी है। दिए गए चित्र में भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त हुआ है? इसमें सांकेतिक एक्शन के थ्रू हमें बताया जा रहा है। मौखिक जो बोलकर नहीं बताया गया है, लिखकर नहीं, लिखित में लिखकर नहीं बताया गया है, यह सांकेतिक भाषा एक्शन के थ्रू गाइड कर रहे हैं। भाषा को लिखने की विधि डैश कहलाती है। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। फॉन्ट, किस फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया है भाषा को लिखने के लिए? ओके। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? संस्कृत भाषा की लिपि भी
देवनागरी है। हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। ओके, रोमन अंग्रेजी हो गई, बांग्ला बंगाल की हो गई, फारसी उर्दू की हो गई। हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 में 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। दिए गए वाक्य के भाषा के रूप का प्रयोग हो रहा है। नेताजी भाषण दे रहे हैं तो मौखिक हो रहा है। वह नेताजी लिखकर नहीं बता रहे हैं, वह भाषण दे रहे हैं, इसलिए मौखिक रूप हो गया। भाषा से अभिप्राय डैश है। भाषा से अभिप्राय है संकेतों के माध्यम से विचारों को व्यक्त करना, बोलकर विचारों को व्यक्त करना, लिखकर विचारों को व्यक्त करना। यह तीनों ही सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चौराहे पे खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? सो वह सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि वह ट्रैफिक पुलिस मौखिक ओरल बोलकर नहीं बताता है, लिख कर भी नहीं बताता है, वह एक्शन के थ्रू सभी को गाइड करता है। कॉलम 1 में दिए गए राज्यों का कॉलम 2 में दी गई भाषाओं के मिलान कर उचित विकल्प चुनिए। कॉलम 1 गुजरात का हो गया गुजराती, अ का हो गया 2, पंजाब का हो गया पंजाबी, महाराष्ट्र का मराठी, उड़ीसा का उड़िया। सो हमें कैसे बताना है? पंजाब का 1, अ का 2, सो अ का 2 करेक्ट ये है, और ब का 1, अ का 2, ब का 1 करेक्ट है, और महाराष्ट्र का मराठी स का 4, सो स का 4 भी सही है, और द का 3 करेक्ट, द का उड़ीसा का उड़िया, द का 3 भी सही है। सो उत्तर होगा हमारा ग। अभी दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि मिलान का कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प इसमें रॉन्ग है। सो पहले चित्र में बच्चा लिख रहा है, सो लिखित सही है। दूसरे में यह लड़की गा रही है, सो लिखित नहीं होगा, यह मौखिक होगा। टीचर लिखकर समझा रही है, लिखित होगा। बच्चे मौखिक बात कर रहे हैं, ओरली बात कर रहे हैं, तो मौखिक सही है। तो इसका विकल्प कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ख विकल्प सही नहीं है। 25वां प्रश्न, कॉलम 1 में दी गई भाषाओं का कॉलम 2 में दी गई लिपियों से मिलान कर उचित विकल्प चुनिए। हिंदी का है गुरुमुखी, नहीं, हिंदी की है देवनागरी, उर्दू की है फारसी, अंग्रेजी की है रोमन, पंजाबी की है गुरुमुखी। सो अ का हो गया 3, सो हमें देखना है अ का 3 सही है। सो ब का उर्दू का हो गया फारसी, ब का 4, सो ब का 4 सही है। स का हो गया 1, स का 1 सही है। द का हो गया 2, सो द का हो गया 2, यह सही है। ओके, तो हमारा आंसर क सही है। बच्चों, आज हमने एक अध्याय कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो में हम अध्याय 2 लेंगे, वर्ण और वर्णमाला। नमस्ते।